वेलकम टू फेवरेट स्टडी एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म। आज हम जानेंगे हिंदी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक समास के बारे में। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें समास का एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आज हम समास को पहचानने की ऐसी ट्रिक डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो आपका समास का कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और अगर तक आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन जो है हमारा समास। समास जिसमें लिखा हुआ है दो या दो से अधिक पदों शब्दों से मिलकर बने पद को समास कहते हैं। अगर वर्णों से बात हो, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से क्या बनता है तो संधि बनती है। अगर दो या दो से अधिक शब्दों को मिलने से पूछा जाए तो क्या बनता है, समास बनता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। जब दो पदों के मेल को जो समास कहते हैं तो उसमें दो पद होते हैं। जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। अब पूछा जाएगा समास के प्रकार कितने होते हैं, तो कभी कभार भी पूछ लिया जाता है कि समास के प्रकार कितने होते हैं। तो समास के प्रकार होते हैं 6। यहाँ पे समास के 6 प्रकारों के बारे में बताया गया है, जिसमें मैं सभी समास के बारे में डिटेल में बताऊंगी और ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके समास से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन कोई गलत ना हो। तो हम फ्रेंड्स देखते हैं, आज का पहला है हमारा अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, जिस समास में पहला पद प्रधान अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक जान लेते हैं। मैंने बताया था ना कि मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके समास से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। तो पहला पद मुख्यतः छोटा और प्रधान होता है। पहला पद मुख्यतः छोटा होगा, प्रधान होगा या अव्यय होगा, ठीक है। या उपसर्ग भी होता है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द से पहले लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं और जो शब्द के बाद लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो आगे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है यथा संभव। तो यथा संभव मतलब यथा और संभव। तो ट्रिक क्या थी कि पहला पद जो छोटा होता है या अव्यय होता है। तो यथा संभव तो छोटा या अव्यय हुआ। प्रतिदिन प्रतिधन दिन, प्रतिकूल प्रतिधन कूल, आजन्म आधन जन्म, प्रति मास महीने महीने, आजीवन जीवन भर, यथाविधि विधि के अनुसार। पहला पद क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर एक ही शब्द बार बार आने पर भी जो होता है वो भी अव्ययी समास होता है। अगर कोई शब्द बार बार आ रहा है तो उसमें कहाँ होगा, तो क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहेगा हाथों हाथ, हाथ और हाथ, दिनों दिन, तो दिन धन दिन, ऐसे ही चकाचौंध चकाचौंध, रातों रात। तो अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसमें क्या होगा, वो एक ही शब्द अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे भी अव्ययीभाव समास होगा। तो आपको अव्ययी समास क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में दिया हुआ है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तो उसमें क्या था, अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान था, जबकि इसमें क्या है, दूसरा पद प्रधान है और उसमें जो दो पदों के बीच किसका है, कारक चिन्ह का लोप होगा। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। द्वितीय पद मुख्यतः छोटा तथा प्रधान होगा, जबकि अव्ययीभाव में पहला पद छोटा और प्रधान था। हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे राजपुत्र, तो क्या लिखा है, राजा का पुत्र। सूर्योदय, सूर्य का उदय। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। पदच्युत, पद से च्युत। भूदान, भूमि का दान। तो ये हो जाएगा हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण। आगे देखते हैं क्या दे रखा है, तत्पुरुष समास के प्रकार। तो तत्पुरुष समास के कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। और समास भी हमारे कितने होते हैं, 6। अब कितने, कर्म तत्पुरुष, को का लोप होता है तो उसमें को कारक का लोप होता है। करण तत्पुरुष में से के द्वारा का लोप होता है। जैसे रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। विद्या के लिए आलय मतलब विद्यालय। अपादान तत्पुरुष से अलग होने का लोप। संबंध तत्पुरुष काकी के का लोप होता है, मतलब काकी के कारक का लोप होता है। जैसे गंगा का जल, गंगा जल। राजमाता, राज की माता। अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होता है। तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरा है हमारा कर्मधारय समास।
तो जिसमें लिखा हुआ है जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। तो इसकी ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक क्या है इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट है जो पहला पद होगा वो हमेशा विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष होता है और दूसरे पद की जो तुलना होती है, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष और दूसरे पद की तुलना भी होती है। आगे देखते हैं तीसरी क्या ट्रिक में है कि विग्रह करने के मद में क्या होगा, है, जो और के समान शब्द आएगा। जब हम समास का विग्रह करेंगे दो शब्दों का तो क्या आएगा, है, जो और के समान शब्द आता है। तो हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, नीलांबर, तो नीला है जो अंबर, तो क्या बताया था मैंने, है जो या के समान, तो विग्रह करने पे क्या आ रहा है जो। चरण कमल चरण के समान, तो के समान आ गया। मृग नयन मृग के नयनों के समान नयन, तो ये हो गया हम कर्मधारय समास। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमारे समास कभी भी गलत नहीं होंगे फ्रेंड्स। अगला समास है हमारा द्विगु समास, जो चौथा समास है। द्विगु समास में क्या दे रखा है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा पद संज्ञा और प्रधान होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। मतलब जो पहला पद होगा वो संख्यावाची विशेषण होगा तथा समस्त पद का जब विग्रह करेंगे तो समूह बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहले इसमें ट्रिक क्या है, संख्या, गिनती, गणना जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। जो पहले स्टार्टिंग में जो पद होगा वो संख्यावाची होगा। जैसे पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह और समूह की बात होगी। चौराहा, 4 राहों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तो 3 क्या हो गया, ये तुम्हारी संख्या हो गई। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। अब चतुर्भुज जैसे इसमें आ गया तो ये चतुर्भुज तुम्हारा ये भी द्विगु समास भी हो सकता है और ये हमारा बहुब्री समास भी हो सकता है। तो मैं आगे आपको बताऊंगी ये द्विगु कब लगाएंगे, कब बहुब्री लगाएंगे। उसके लिए हम बहुब्री समास में देखेंगे। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। तो अगर जो पहला पद अगर आपको संख्यावाची दिखे तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द्विगु समास लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। अगला है हमारा 5वां द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या बता रहा है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद प्रधान होंगे, जो पहला पद पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होंगे तथा दोनों के बीच कौन सा और शब्द का लोप होगा, और तथा इन शब्द का लोप होगा तो उसे द्वंद्व समास कहेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं। अगर जो शब्द होंगे जो दोनों वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है जय पराजय, तो जय और पराजय ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो गए। इसका विग्रह करें तो क्या आएगा, जय और पराजय। तो और अथवा आदि शब्द आते तो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। सुख दुख, सुख और दुख हो जाएगा। आय व्यय, आय और व्यय। पाप पुण्य, पाप और पुण्य विलोम है, उल्टे हैं। गुण दोष, गुण और दोष। तो ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं द्वंद्व समास। आगे देखते हैं बहुब्री समास के बारे में। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जो बहुब्री समास होता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जो बहुब्री समास होता है तो जब दोनों पद मिलते हैं तो किसकी ओर, तीसरे की ओर संकेत करते हैं। विग्रह करने पर क्या होता है, इसकी ट्रिक क्या है, इसका तीसरा अर्थ निकलता है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो जो दोनों का जो अर्थ होगा उससे कोई डिफरेंट अर्थ निकलेगा, तीसरा अर्थ बताएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे देख रहे हैं चक्र पाणी, तो चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु, किसके हाथों में चक्र है, विष्णु जी के, मतलब अलग अर्थ निकल रहा है। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु जी। अब चतुर्भुज है तो आप बताएंगे इसमें द्विगु समास भी होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके ऑप्शन में द्विगु, बहुब्री और द्वंद्व और कर्मधारय तीनों दे रखा तो हम प्रेफरेंस हमेशा बहुब्री समास को देंगे। कोई भी समास हो अगर बहुब्री ऑप्शन में तो हम बहुब्री लगाएंगे, अगर बहुब्री ऑप्शन में नहीं है तो हम इसमें यहाँ पे द्विगु समास भी लगा सकते हैं। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से आपको कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो हमेशा जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो हमेशा बहुब्री समास को दी जाएगी। नेक्स्ट है चतुरानन, 4 है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। तो फ्रेंड्स आज से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे हमें देखा है हम कितना समझे हैं। तो आइए फ्रेंड्स के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है सुख और दुख। सुख और दुख में कौन सा समास होगा, अव्ययभाव होगा, द्वंद्व होगा, बहुब्री हो गया, तत्पुरुष होगा। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया था, इसकी ट्रिक क्या थी कि अगर कोई शब्द एक दूसरे के विपरीत या विलोम है तो कौन सा शब्द होगा, तो ट्रिक के माध्यम से जान जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा आय व्यय, तो आय व्यय क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो कौन सा समास हो जाएगा, डी ऑप्शन द्वंद्व समास बिल्कुल सही है। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में क्या है, पहला पद मैंने क्या पता इसका छोटा और प्रधान होगा, यह अव्यय होगा, तो कौन सा समास हो जाएगा, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीलांबर, नीलांबर में कौन सा समास होगा, क्वेश्चन नंबर 4, तो कर्मधारय होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा या तत्पुरुष होगा। तो मैंने इसमें ट्रिक बताई थी, नीलांबर का विच्छेद कीजिए, क्या होगा, नीला है जो अंबर, तो नीला है जो अंबर इसमें है, जो इसमें है वो कौन सा समास होता है, तो वो हो जाता है कर्मधारय समास, तो इसका स्लाइड आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापुरुष में कौन सा समास होगा, तो महापुरुष में कौन सा समास होगा, तो इसका क्या होगा विग्रह, महान है जो पुरुष, तो महान है जो पुरुष है जो किस में होता है, क्या ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ा था, कर्मधारय समास, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौराहा, तो चौराहा में कौन सा समास होगा, तो जब कोई भी आगे संख्यावाची विशेषण होता है तो कौन सा समास होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, बिल्कुल सही है, चार राहों का समूह। आगे देखते हैं चतुर्भुज में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा या अव्ययीभाव समास होगा। तो फ्रेंड्स इसका अगर इसमें यहाँ पे बहुब्री समास दिया होता तो यहाँ पे होता चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु जी, लेकिन ऑप्शन में हमारे बहुब्री समास नहीं दे रखा है, तो हम चतुर्भुज में क्या लगाएंगे, तो चतुर्भुज में संख्यावाची है तो हम क्या लगाएंगे, द्विगु समास। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्री समास भी दिया होता तो बहुब्री समास सही करते। नेक्स्ट देखते हैं लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर का मैंने भी बताया था क्या होगा, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, तो इसका एक तीसरा अर्थ निकला है, तो कौन सा होगा, बहुब्री समास हो जाएगा। आगे देखते हैं चंद है चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो इसका विग्रह कीजिए, चंद जिसके शिखर पे चंद्रमा है, तो किसके है, शंकर जी के, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तीसरा अर्थ निकल रहा है, बहुब्री समास हो जाएगा। राजकुमार, तो राजकुमार, राज का कुमार, तो राज का कुमार में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, कारक का लोप हो रहा है, का कारक का हो रहा है। राम कृष्ण, राम और कृष्ण मतलब दोनों पद प्रधान है, राम और कृष्ण, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है दशानन, तो दशानन में कौन सा होगा, बहुब्री होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा या द्वंद्व होगा। तो फ्रेंड्स का आंसर कीजिए, तो दशानन मैंने बताया था, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण जी, तो दो जो हो रहे मिलके तीसरे अर्थ बना रहे, एक नया अर्थ बना रहे, ट्रिक क्या थी हमारा, एक तीसरा अर्थ बने, तो बहुब्री समास होगा। तो फ्रेंड्स मैंने इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने एक क्वेश्चन कर ली है, तो ये थी आज हमारे समास को पहचानने की इम्पॉर्टेंट ट्रिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ऐसे ही और वीडियो के पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।